दोस्तों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR दिलेंद्र आपके सामने पुनः वास्तु की परिचर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात की थी महावास्तु में नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि हमारे प्लॉट के सेंटर से ग्रिड करने पर 0 से 360 डिग्री की ओर जो इंडिकेट करती है, उस दिशा के एट्रीब्यूट्स, उस दिशा के प्रभाव, उस दिशा के वास्तु दोषों के बारे में आज हम दोस्तों जस्ट उसी से लगा हुआ राइट साइड का जोन, क्लॉकवाइज यदि हम देखते हैं नॉर्थ से, तो क्लॉकवाइज में जस्ट अगला जो जोन पड़ता है नॉर्थ ईस्ट का जोन पड़ता है, जो कि जस्ट नॉर्थ के जोन से 22.5 डिग्री का अगला जोन कहलाता है। मतलब यूँ हम समझें कि 0 से लेकर के 22.5 डिग्री का जो जोन होता है, 0 से 22.5 डिग्री के बीच की जो डायरेक्शन होती है, उसे हम नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन महावास्तु में मानते हैं। महावास्तु में नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, किस चीज़ का एट्रीब्यूट बताता है? आपने सुना भी होगा, मैक्सिमम यूट्यूबर्स बताते भी हैं, और कुछ वास्तु एक्सपर्ट्स, कुछ महावास्तु आचार्यों ने भी आपको जानकारी दिया होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट जोन है, इसका जो एट्रीब्यूट होता है, ये आपके जीवन में, आपके परिवार में रहने वाले समस्त सदस्यों के हेल्थ एंड इम्यूनिटी से रिलेट करता है। एक्चुअली ये जल तत्व की दिशा होती है और ये आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डायरेक्शन को माना जाता है। दोस्तों इस दिशा से हम ये तय करते हैं कि जिस परिवार में, जिस भूखंड में, जिस प्लॉट में ये जोन यदि परिपक्वता की स्थिति में हो, परिपक्वता की स्थिति में इन द सेंस कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का, किसी भी कंडीशन में कोई वास्तु दोष उपस्थित ना हो। वास्तु दोष का सेंस, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन है, नॉर्थ का ही अगला जोन है, नॉर्थ ईस्ट 22.5 डिग्री का अगला जोन है, क्योंकि नॉर्थ के जो 4 जोन होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों जोन 22.5 डिग्री के प्रत्येक जोन को लेकर के हम ये 4 जोन को जल तत्व की दिशा के रूप में हम मानते हैं। तो जल तत्व की ये नॉर्थ के बाद दूसरी डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, इसे भी हम हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन कहते हैं। परिवार के समस्त सदस्यों की हेल्थ और उनके शरीर का ऊर्जा चक्र, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनके जीवन में किसी भी इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना, क्या कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई किसी भी प्रकार की बीमारी से आप रिकवर होने की आपके अंदर क्षमता कितनी अच्छी है, वो आपके जल तत्व की दिशा नॉर्थ ईस्ट, जो कि हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, वो बता पाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष में हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन के जो एंटी एलिमेंट की डायरेक्शन होती है, वो होती है साउथ की डायरेक्शन, जो कि फायर एलिमेंट से रिलेट होती है, और अगली डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, जो कि अर्थ एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। दोस्तों ये साउथ ईस्ट क्या होता है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन क्या होती है और उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूंगा। अभी हम ओनली फोकस कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में। तो ये आपके परिवार की हेल्थ एंड इम्यूनिटी को, आपके स्वास्थ्य को कैसे बूस्टअप करती है, आपको हमेशा कैसे निरोग बना के रखती है, उसके पीछे इसके स्वस्थ ऊर्जा क्षेत्र का होना अति आवश्यक है। अब स्वस्थ ऊर्जा क्षेत्र कब बहुत ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित हो सकता है? जब यहाँ किसी भी प्रकार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन के कोई भी ऑब्जेक्ट्स, कोई भी एलिमेंट या साउथ वेस्ट जोन का कोई भी कलर, जैसे कि येलो कलर, किसी भी कंडीशन में अगर इस डायरेक्शन में अगर उपस्थित हो चुका है, तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके परिवार के कुछ सदस्यों के जोड़ों में प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द की समस्या, आपको थायराइड की भी समस्या हो सकती है, गले में बंधापन, अटका हुआपन महसूस होना, या अपने इमोशंस को, अपने स्वभाव को दूसरों के सामने, इवन परिवार के सामने भी व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना हो सकता है, और सडनली आपका हेल्थ लॉस का भी कारण बन सकता है। जो हेल्थ इश्यूज़ कभी जीवन में आपके परिवार में या आपके परिवार के सदस्यों के बीच में नहीं आए थे, हो सकता है कि ऐसे नेगेटिव वास्तु जोन में जाने के बाद आपके शरीर के अंदर कोई नए प्रकार की रोगों की उत्पत्ति हो जाए, जिसमें मेन रोग तो ये होता है कि दोस्तों जल तत्व की दिशा है, यहाँ पे आपको निमोनिया, कफ कोल्ड, खांसी, सर्दी जैसी माइनर बीमारियाँ हो सकती है। बट जब ये क्रोनिक रूप ले लेता है, बड़ा रूप ले लेता है, तो ये अस्थमेटिक अटैक में भी, अस्थमेटिक समस्याओं में भी आपको डाल सकता है। कुल मिला के ये देखा जाए कि जल तत्व की दिशा है, किसी प्रकार की एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ जाए या साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार के सदस्यों की हेल्थ एंड इम्यूनिटी डाउन हो सकती है। अगली बात हम करें कि ये तो साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट का अगर नॉर्थ ईस्ट के एलिमेंट में आ जाने से ये प्रभाव उत्पन्न हुआ, मैंने बताया। परंतु जो अगला एक और जोन है, जो साउथ का जोन कहलाता है, साउथ के जोन में दोस्तों 3 डायरेक्शन होती है। पहली होती है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, जो हमें जीवन में कैश फ्लो,
मनी सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें देती हैं। सेकेंड डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट की डायरेक्शन दोस्तों होती है पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा, हनुमान जी की दिशा कहलाती है, जो आपके जीवन में, आपके शरीर के अंदर एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी वेल्थ इस दिशा की ओर से आता है। अगर सपोज दैट इस दिशा का कोई भी रंग या कोई भी तत्व ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में, कलर्स के फॉर्म में यदि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में आ जाता है तो इस परिवार के सदस्यों को हेल्थ एंड इम्यूनिटी का तो लॉस आएगा ही आएगा। हेल्थ एंड इम्यूनिटी तो आप लोग के परिवार की लॉस होगी ही होगी, लेकिन साथ में फायर एलिमेंट का जल तत्व की दिशा में प्रेजेंट हो जाने से दोनों तत्वों का आपस में विनाश हो जाता है। अब यहाँ पे जल तत्व में यदि फायर एलिमेंट आ जाए या फायर एलिमेंट में जल तत्व आ जाए, दोनों ही स्थिति में मिटना फायर को ही है। यदि फायर एलिमेंट दोस्तों अगर दोष में आ जाता है तो सबसे पहले तो आपकी हेल्थ एंड इम्यूनिटी को डाउन करेगा, सेकंड आपकी मनी एंड अपॉर्चुनिटी को डाउन करेगा, तीसरा क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड फ्यूचर विजन को आपका स्टक कर देगा, आपके ब्रेन में, आपके मन में हमेशा आपको क्लाउडीनेस टाइप का फील कराएगा। फोर्थ एट्रीब्यूट ये आएगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की जो अग्नि तत्व की ऊर्जा यदि जल तत्व की दिशा में प्रेजेंट हो जाती है तो आपको आर्थिक तंगियों का गंभीर संकट जीवन में आ सकता है। आप यदि व्यापार में हो या फिर आप किसी कंसल्टेंसी में हो या किसी प्राइवेट जॉब में हो या किसी सरकारी नौकरी में, किसी प्रकार का गवर्नमेंट लिटिगेशन या किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल इशू, फाइनेंशियल ब्लॉकेज, आपके पैसे डूबने का या कोर्ट कचहरी में किसी मुकदमे, किसी लिटिगेशन के स्टार्ट होने का आपके जीवन में इशू आ सकता है। अगला है दोस्तों आपके परिवार के पावर एंड कॉन्फिडेंस, जो परिवार की भविष्य की जीवन में प्रगति की शक्तियों को निर्धारण करता है, वो ऊर्जा चक्र को भी इस दिशा में अग्नि तत्व की उपस्थित हो जाने से डाउन कर देता है। अगला जो है दोस्तों, यदि फायर एलिमेंट आपके नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, जो कि जस्ट उत्तर से 22.5 डिग्री के अंदर में होता है, राइट साइड में, तो इस डायरेक्शन में अगर फायर एलिमेंट उपस्थित हो जाता है तो आपके परिवार का नेम एंड फेम भी अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप समाज में किसी व्यापार में हैं, किसी कंसल्टेंसी में हैं, या आप सोशल वर्कर हैं, या किसी प्रकार के बिजनेस क्लास वर्कर हैं, आप मिडिल क्लास वर्किंग में आते हैं या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं या हायर क्लास फैमिली से आते हैं, XYZ ETC कुछ भी आपके जीवन में आपका व्यापार का क्षेत्र, कार्य क्षेत्र कुछ ना हो, तो कहीं ना कहीं आपका नाम, आपकी शोहरत, आपके परिवार की रिस्पेक्ट, आपकी पर्सनल रिस्पेक्ट समाज में जो बनी रहती है, यही रिस्पेक्ट आपको आने वाले जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा करियर देती है। परंतु फायर एलिमेंट के आ जाने से ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी नष्ट हो जाती हैं, आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस समाप्त हो जाता है, शरीर में मांसपेशियों में दर्द की समस्या, मांसपेशियों में कमजोरी की समस्या, हेल्थ एंड इम्यूनिटी की डाउन होने की समस्या, मोरल आपका डाउन हो जाता है, नेम फेम आपका ख़त्म हो जाता है। और रही बात लास्ट में कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया की डायरेक्शन साउथ ईस्ट का अगर एलिमेंट नॉर्थ की डायरेक्शन में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाए या नॉर्थ में चले जाए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में चले जाए, ये आपको हेल्थ एंड वेल्थ, साथ में आपके फाइनेंशियल स्टक का कारण, बहुत बड़ा कारण बना सकता है।